औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। मेरा आज का मौजू है दिफ़ाए विलायत अली। मौजज़ात किताब मौजज़ात आले मोहम्मद में मरक़ूम है कि एक दिन मस्जिद नबवी में 4 अफराद बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि मैंने सुना है कि सुलेमान की कालीन हवा में उड़ती है और मैंने सुना है कि असहाब कहफ अभी तक जिंदा हैं। तो रसूल खुदा ये गुफ्तगू सुन रहे थे तो रसूल खुदा ने उन लोगों से पूछा, क्या तुम असहाब कहफ से मिलना चाहते हो? क्या तुम सुलेमान की कालीन पर सैर करना चाहते हो? तो कहा, जी या रसूल अल्लाह, हम सुलेमान की कालीन पर बैठना चाहते हैं। जी या रसूल अल्लाह, हम असहाब कहफ की ज़ियारत करना चाहते हैं। तो रसूल खुदा ने मौला अली को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि अय अली, जाओ और जाने के बाद इन लोगों को असहाब कहफ की ज़ियारत कराओ और कालीन पर सुलेमान की कालीन पर बिठाओ। तो सुलेमान की कालीन मौलाए कायनात ने बुलाई और बुलाने के बाद उन चारों अफरादों को बिठाया। जब चारों अफरादों को बिठाया तो असहाब कहफ की गार के पास पहुंचे तो वहां पर चारों अफरादों ने असहाब कहफ की ज़ियारत की और करने के बाद चारों लोगों ने असहाब कहफ को सलाम किया। जब चारों अफरादों ने असहाब कहफ को सलाम किया तो सलाम का जवाब ना आया। फिर मौलाए कायनात ने असहाब कहफ को सलाम किया और सलाम करने के बाद जवाब आया तो सारे लोग पलट कर आए मस्जिद नबवी में। रसूल ने कहा कि ए अंस, क्या तुम जानते हो कि अली मेरे जानशीन हैं? क्या तुम इसकी गवाही दोगे? तो कहा, जी या रसूल अल्लाह, हम इसकी गवाही देंगे। अब दरबार में जब फातिमा ज़हरा अपनी फ़िदक का मुतालिबा करने के लिए गईं और कहा कि तुम नहीं जानते कि अली जानशीन रसूल हैं, अली खलीफा रसूल हैं, तो मुसलमानों के पहले खलीफा ने इनकार किया। और इनकार करने के बाद कहा कि गवाही लाओ। और जब गवाही के लिए अंस से मौलाए कायनात ने कहा, ए अंस, तुम गवाही दो। तो अंस ने कहा, यार मौलाए कायनात, मैं बहुत अरसे हो गए रसूल को ये बताए हुए, मैं भूल गया हूँ, शायद मुझे याद नहीं है। तो मौलाए कायनात ने कहा कि तुम अपना चेहरा किसी को ना दिखा सकोगे। तो खुदा ने अंस पर अजाब इलाही नाजिल किया। जब अजाब आया तो अंस किसी को चेहरा न दिखा सका, किसी को अपना चेहरा न दिखा सका। और दूसरा मकाम वो था कि दिफाए विलायत अली फातिमा ज़हरा ने दूसरे मकाम पर वहाँ किया कि दरवाजे पर लोग आए और आने के बाद कहा कि अली को बाहर निकालो वरना हम आग और लकड़ी लाए हैं, आग लगा देंगे। तो फातिमा ज़हरा दरवाजे के पास आईं और आने के बाद कहा, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ नबी के छोटे छोटे नवासे रहते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ नबी मेरे बेटे हसन हुसैन रहते हैं? कहा, रहते होंगे। जालिमीन ने दरवाजे में आग लगा दी और फातिमा ज़हरा पर दरवाज़ा गिरा दिया। मौलाए कायनात के गले में रस्सी डालकर खींचते हुए मस्जिद नबवी तक ले गए और फातिमा ज़हरा ने तीसरा दिफा वहां पर किया। जब मौलाए कायनात को मस्जिद नबवी में खींचते हुए ले गए तो फातिमा ज़हरा ने कहा कि अगर अबुल हसन को न छोड़ा तो मैं अपने सर को खोल दूंगी। तो मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गईं। जालिमीन ने कहा, अली को छोड़ दो वरना कयामत आ जाएगी। अब अली को घर में लाईं और लाने के बाद मौलाए कायनात से बड़ी गिरिया और जारी करने के बाद कहा कि मेरे ख्वाब में मेरे बाबा आए थे और कहने लगे, ए अली, कहने लगे, ए फातिमा, तुम मेरे पास आने वाली हो। आखिर दावा।